हाँ जी गाइस, स्वागत है आप सबका सीटीसीआई के इस ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस आज आपके पास जो कंडीशंस हैं वो है गाइस चूज का फॉर्मूला क्या करता है एडवांस एक्सेल में, और उसी के साथ वी लुकअप विद कॉलम भी होगा, एच लुकअप विद रो भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। सो गाइस हम लोग आ जाते हैं सीट 1 में। सबसे पहले समझ लेते हैं गाइस चूज का फॉर्मूला क्या करता है। देखिए गाइस मींस होता है जब आपको कोई ऑप्शन दिया गया उसे हम कहते हैं चूज। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ते हैं और फिर इसके साथ वी लुकअप का यूज करना सीखेंगे। सो गाइस आप यहाँ पे हमारे पास डेटा देखिए, एक सेल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मैं कलर मेंशन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा चूज मतलब क्या चाहते हैं, इंडेक्स नंबर पूछता है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे राइट, आपने गाइस जैसे इफ पढ़ा है, इफ मतलब अगर यदि ऐसा है तो क्या है, सेम उसी तरह से भी आपका चूज यूज किया जाता है एडवांस एक्सेल में। चूज हमने ये कह दिया सेलेक्ट, इसके बाद हमने ये कह दिया वैल्यू 1। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है तो क्या कहेंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर यहाँ पे वैल्यू 1 हो तो वहां पे मेंशन हो जाए ग्रीन, यानी कि ग्रीन लिख किया जाए। ठीक है गाइस, इसी तरह अगर वहां पे वैल्यू 2 है तो मैं ये चाहता हूं कि अगर वहां पे वैल्यू 2 है तो वहां पे ब्लू लिख किया जाए, कुछ इस तरह। अगर यहाँ पे 3 नंबर वैल्यू आ जाती है यानी कि इस वाले सेल में, ठीक है गाइस, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको जहाँ पे मैंने कलर किया है, यहाँ पे अगर 3 आ जाता है तो मैं चाहता हूं कि गाइस वहां पे रेड लिखा है, और अगर गाइस वहां पे 4th लिखा आ जाता तो हम लिख देंगे येलो। तो एक सिंपल सा हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे। गाइस अभी तो वैल्यू आएगा क्योंकि वहां पे वैल्यू है नहीं, पुट अप नहीं कर रखी। अगर गाइस हम यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दें, मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूं गाइस, तो वहां पे गाइस ग्रीन आ जाएगा क्योंकि हमने 1 की वैल्यू दे रखी थी ग्रीन, दूसरे की वैल्यू ब्लू है, तीसरे की वैल्यू रेड है, और चौथे की वैल्यू गाइस येलो है। अगर गाइस मैं यहाँ पे 4 टाइप करता हूँ येलो आ गया, अगर गाइस मैं यहाँ पे 5 टाइप करूंगा एरर आ जाएगा क्योंकि हमने 5वीं वैल्यू नहीं दी है। तो ये है सिंपल सा एक चूज का फॉर्मूला। अब इसका वी लुकअप के साथ कैसा यूज करेंगे अब यहाँ पे समझते हैं। सो गाइस आपने एक चीज करा है, आपने ये चीज देखा है, इंडेक्स मैच कहीं भी यूज किया जा सकता है। अब सवाल है गाइस, मैं ये चाहता हूं कि ये जो सेल्स है ना, ये वाला ये जो हमारे के पास कोई एक सेल्स दे रखा है, इसका आपको नाम निकालना है। इस सैलरी पर्सन का आपको नाम निकालना है। यहाँ पे नाम आ जाएगा, कैसे आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा है गाइस। इसके लिए आप इंडेक्स मैच लगा सकते हैं, ये हमें पता है, बट गाइस मैं ये चाहता हूं कि इसको भी हम लोग वी लुकअप से समझें। गाइस अभी तक आपने यही पढ़ा है कि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट ही लगता है। आप बिल्कुल सही हैं, वी लुकअप हमेशा राइट ही लगता है, बट वी लुकअप राइट से लेफ्ट भी लगता है चूज फॉर्मूले की मदद से। ओके गाइस, तो वी लुकअप ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो लेफ्ट से राइट ही लगेगा, ये राइट से लेफ्ट भी लग सकता है विद हेल्पिंग फंक्शन जिसका नाम है चूज। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक आईडी मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी ले लिया, मैं लगाऊंगा डायरेक्ट वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा यही रहेगा। जो टेबल एरिया ना गाइज, टेबल एरिया में वी लुकअप वहीं से सिलेक्शन करता है। यहां के लिए गाइज आप यहाँ पे चूज मेंशन कर दीजिए। ओके गाइज, अब यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पे कीबोर्ड में आपके पास एक करली ब्रैकेट दिख रहा होगा, शिफ्ट के साथ जैसे जो पी के बगल वाला जो की है उसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट। तो यहाँ पे गाइज आप मेंशन करें 1,2, ठीक है गाइस, और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये है गाइस, हम कोई 2 नंबर मान रहे हैं, 1 और 2 नंबर हम मान रहे हैं। ओके गाइस, अब कॉमा करना है। अब ये एक वैल्यू आप किसे मानेंगे, एक वैल्यू हम मान रहे हैं जैसे सैलरी को। हमने ये कहा कि जो एक फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है हमारी, ये इसको हम 1 मान रहे हैं बी कॉलम को, और जो सी कॉलम है हमारा एक ए वाला कॉलम, इसको हम दूसरा मान देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, कॉमा करना है गाइस। अब आपको कॉलम पूछेगा, अब आप ध्यान देखिए गाइस, आपने टेबल एरिया में क्या लिखा, करली ब्रैकेट के अंदर आपने 1,2 मेंशन कर दिया, ठीक है, और आपने वैल्यू 1 कह दिया कॉलम नंबर बी को, सेल्स को, और जो दूसरा कॉलम है आपका ए वाला, उसको आपने दूसरा नंबर माना। अब मैं कौन सा कॉलम चाहूंगा देखना, देखो मुझे तो सैलरी के बेस पे नाम चाहिए था, जो कि वो जो कॉलम वाले जो आपका नाम वाला है वो आपका दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पे मैं गाइस 2 टाइप करता हूं, कॉमा करके 0 मेंशन करूंगा। गाइस देखिए डन, आपका आंसर आ चुका है, इनका जो नाम है वो आ गया अपने आप विकास। तो बेसिकली वी लुकअप विद चूज से कोई भी फंक्शन आपका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हर जगह चल सकता है, राइट। बस वी लुकअप
के थ्रू वी लुकअप और चूज को भी गाइस 2D फंक्शंस बोला जाता है, क्योंकि दो जगह से डायरेक्ट डेटा उठ रहा है। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ पे इस नाम का देखूं तो क्या ये आएगा? बिल्कुल जी, ऑफकोर्स आएगा, वरुण शरण अपने आप नाम आ गया। तो गाइस आपने जो फॉर्मूला देखना है बस वी लुकअप बिल्कुल सेम है। टेबल एरे के लिए गाइस आप यहाँ पे चूज फंक्शन यूज करेंगे, और चूज जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने दो नंबर मेंशन करने हैं 1,2। अगर आपके पास दो ही वैल्यू, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप आगे इंक्रीज कर सकते हैं वैल्यू। इसके बाद हमने ये कह दिया कि बी कॉलम को हम पहला मान रहे हैं और एक कॉलम को हम दूसरा मान रहे हैं, और दूसरा ही कॉलम हमें चाहिए था, और जब मैं 0 प्रेस करूंगा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो गाइस जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, और जब हमने इसका यूज किया प्रैक्टिकल के साथ, देखो कितना यूज किया, राइट है वही फॉर्मूला बट इस तरह से किया गया। अब इसी के साथ गाइस एक और फंक्शन आता है जो हमने कल सीखे थे, वी लुकअप विद कॉलम का फॉर्मूला एंड एच लुकअप विद रो का फंक्शन। अभी क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे और देखते हैं इसको। गाइस आप कॉपी करें, एक नई शीट ले, यहां पे आप जाएं। ठीक है गाइस, अब मैं ये चाहता हूं गाइस कि एक कोई नाम दे रखा है, जैसे उषा शर्मा दे रखा है। ठीक है गाइस, अब मुझे इनका क्या करना, मुझे इन सबकी सारी डिटेल फैच करनी है। ठीक है, आपके पास कोई नाम दे रखा है और आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल फैच करनी है। तो गाइस आप इस क्वेश्चंस को कितने तरीके से कर सकते हैं, आपके पास गाइस इंडेक्स मैच है, आप इससे भी कर सकते हैं। आप इसको गाइस वी लुकअप विद मैच से भी कर सकते हैं। आप इस गाइस इस फॉर्मूले को ऑफसेट की मदद से भी कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं गाइस इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, आपको बड़ा सिंपल से मैं आपको समझाता हूं। वी लुकअप विद कॉलम से भी ये कंडीशंस अप्लाई की जाएगी। तो गाइस आपने कल क्या किया था, आपने कल कॉलम पढ़ा था। ठीक है गाइस, आप कॉलम देखे, कॉलम के लिए अगर आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए मेरे पास दूसरा कॉलम है, तो बेसिकली उषा शर्मा का मुझे दूसरा ही कॉलम तो उठाना है। अगर इसका देखेंगे तो तीसरा होगा। तो गाइस आप क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएं, लुकअप वैल्यू आपका यही रहेगा, सिंपल सा है। टेबल एरे के लिए आपने ये चीज सेलेक्ट करी, ये आपको पता ही है। कॉमा करना है गाइस, कॉलम के लिए आप क्या लगाओ, गिनने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे मैच भी सीखा है, आप मैच का भी यूज कर सकते हैं, बट गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आपको कॉलम के लिए कॉलम का फॉर्मूला लगाओ, इस कॉलम को सेलेक्ट करो तो इसको दूसरा ही दे देगा, ये नंबर देगा। ठीक है, कॉलम से कॉलम नंबर निकलेगा, डन एंड 0 आप टाइप करें। गाइस देखिए सैलरी आ गया उषा शर्मा की, बिल्कुल सही आ रहा है। गाइस बस आपको फ्रीज करना है। फ्रीज क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 चीजें फ्रीज करनी है। एक तो आपको इसी का डेटा निकालना, तो F4 यूज करेंगे, और जो रेंज है गाइस आपकी ये F4 हो जाएगा, डन। कंट्रोल R करेंगे गाइस हम लोग, तो देखिए आपका पूरा का पूरा डिटेल फैच होके आ गई। ठीक है ना गाइस, ये देखिए आपने यहाँ पे सारा कुछ लगाया। तो हमने क्या किया, कॉलम के लिए हमने गाइस कॉलम फॉर्मूले का ही यूज कर दिया। कॉलम से क्या होगा, B2 कॉलम का पता चलेगा, तो B दूसरा कॉलम था। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें कॉलम नंबर तीसरा निकल के आएगा, क्योंकि जो आपका जो कीबोर्ड है वो आपका तीसरे कॉलम में है। आप कॉलम आप ये देखेंगे तो वो क्या करेगा, इस वाले सेल का कॉलम नंबर देगा। तो ये देखिए आपका तीसरा, तो हमें तीसरा कॉलम चाहिए था। बड़ा सिंपल सा है, ये तभी यूज करेंगे जब आपका डेटा बिल्कुल लगातार हो और सीक्वेंस वाइज हो। ये नहीं आप मान लो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूं गाइस, तो प्रोडक्ट थोड़े ना आ रहा है, जबकि वो तो दूसरा ही नंबर पे आपकी सैलरी दिखा रहा है। तो अगर आपको कभी हेडिंग के अकॉर्डिंग उठाना पड़े गाइस, तो वी लुकअप विद मैच ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास सारी हेडिंग सेम ही है और इसी प्रकार आपको डेटा उठाना है, तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वी लुकअप विद कॉलम फॉर्मूला का यूज करें, बड़ा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है। ओके गाइस, इसी के साथ गाइस जैसे ये फंक्शंस खत्म होते हैं, इसी के साथ गाइस एक और फॉर्मूला आता है, जैसे एच लुकअप विद आपका रो भी आता है। तो एच लुकअप विद रो में क्या है गाइस, आपको मैं कॉपी करा के देखता हूं। आपको गाइस यहाँ पे क्या करना है, अल्ट कंट्रोल वी करिए और इसको ट्रांसपोज करिए। ठीक है गाइस, ये चीज यूज करिए। अभी हमने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डाल दिया, अल्ट कंट्रोल वी से आपके पास गाइस पेस्ट स्पेशल की कमांड खुलती है, जो डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में पेस्ट कर देता है। अब सवाल है गाइस कि मुझे इसका पूरी डिटेल फैच करनी थी। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे मेंशन करें, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा एच लुकअप आप लगाएं, लुकअप वैल्यू 20 हो जाएगा। टेबल एरे के लिए आपके पास सिंपल ही है, आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे गाइस आप क्या लगा लीजिए, रो। ठीक है, और रो के लिए आपने रेफरेंस ले लिया ये वाले रो, तो इससे रो नंबर पता चलेगा, कॉमा करके 0 कर दीजिए, डन। ठीक है, तो उनकी सेल्स आ जाएगा अपने आप। अब इसको ड्रैग कर देंगे, जैसा भी हमने किया था F4 फ्रीज की मदद से, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो एच लुकअप विद रो भी आपके पास कंडीशंस यूज किए जा सकते हैं, और वी लुकअप विद कॉलम के फॉर्मूले भी यूज किए जाएंगे। अब गाइस कभी कभी ऐसा होता है
मैं ये देखना चाहता हूं कि देखिए अभी गाइज आपका ये डेटा शुरू में था। अब अगर गाइज आपका ये डेटा कहीं बीच में हो, मान के चलिए आपका ये डेटा बीच में है यहाँ पे, अगर अब आप VLOOKUP लगाएंगे कॉलम तो नहीं काम करेगा गाइज। क्यों नहीं करेगा मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए नहीं काम करेगा, देखिए ये ना हो कि आपका डेटा गाइज अगर ऐसा हो तो दिक्कत पड़ सकती है आपको। तो ये देखिए आपने ये नाम लिख दिया यहाँ पे, अब आप ये चाहते हैं किसका है तो आपने तो यही तो करेंगे, आप VLOOKUP से लगाएंगे, इस टेबल एरे को आप सेलेक्ट करेंगे यहां से, फिर गाइज आपने कॉलम लगा लिया, आपने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, डन हो गया, कॉमा करके 0। अब आप कहेंगे सर ने तो यही बताया बट ये तो गलत आ गया। गाइज ये इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि वो H6 का कॉलम दे रहा है, और H6 का कॉलम क्या है, अगर गाइस हम S6 का कॉलम देखें तो S6 का कॉलम है गाइस 8, जबकि VLOOKUP दूसरे कॉलम पे। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर करनी है, ठीक है गाइस। वो सीक्वेंस वाइज चल रहा था, ये चीज गाइस आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये 8वां कॉलम हो रहा है H के हिसाब से, क्योंकि सीरियल वाइज चल रहा है। और अगर ये आपकी हेडिंग यहाँ पे होती टॉप में तो वो सीक्वेंस वाइज बिल्कुल दिखाता। तो आपके पास अगर कभी ऐसा ना हो तो कि आप यहाँ पे अटक जाए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी है कि अगर बीच में आपका डेटा हो गया तो वहां पे यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इसके लिए दूसरी चीज आपको पढ़ानी है तो गाइज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो बाद के टॉपिक में आपका होगा। तो ये है इसका गाइज, कमियां भी हैं तो आपकी इसकी खूबियां भी हैं, ये आपने देख लिया है। अब गाइज कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर लेता हूँ। मान लीजिए आपने जब रो पढ़ा है तो गाइज रो के साथ एक रोज फंक्शंस भी आता है। रोज मतलब ये है गाइस कि आपके पास कितनी रो सेलेक्टेड है, ठीक है गाइस। तो आप मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास कितनी रो है, देखिए ऐसा, तो आपके पास रो आ गई 16। तो रोज मतलब होता है जब आपके पास मल्टीपल रोज सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है गाइस। एंड सेम इसी तरह से गाइस है, एक है कॉलम्स का फंक्शन। तो कॉलम्स के लिए क्या करेंगे गाइस, जितने कॉलम आपने सेलेक्ट किए होंगे इस तरह से, तो आप वो भी काउंटिंग कर सकते हैं कॉलम की मदद से या रोज की मदद से। तो रो है सिंगल फंक्शंस एंड कॉलम है सिंगल फंक्शंस, रोज एंड कॉलम जो है वो मल्टीपल फंक्शंस है, ठीक है। तो ये चीजें हैं गाइस आपके पास यहाँ पे। गाइस एक और फॉर्मूला आता है आपके पास लुकअप एंड रेफरेंस पे, सबसे जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लुकअप का फॉर्मूला, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ये दिख रहा है लुकअप। लुकअप का फॉर्मूला क्या है गाइस, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए गाइस, अगर आपका डेटा सीक्वेंस वाइज हो तो आप लुकअप यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम लिखे और यहाँ पे सेल्स लिखिए, सिंपल से, ठीक है गाइस। ए नाम लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, सीक्वेंस वाइज है। 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, इस तरह से नंबर है या आपका रैंडम डेटा है। मैं ये चाहता हूं कि ए की सेल्स आ जाए, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे लगाएंगे लुकअप। लुकअप भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, ये है गाइस आपका लुकअप वैल्यू, क्योंकि हम इसके बेस पे देख रहे हैं, सोर्स कंडीशन जिसे कहा जाता है। कॉमा आप करेंगे गाइस लुकअप वेक्टर, यानी कि ये जो है ये किधर है। तो गाइस जो आपका ए वाला पार्ट है वो आपका बेसिकली नाम के कॉलम में, ठीक है गाइस। कॉमा करेंगे रिजल्ट वेक्टर, यानी कि रिजल्ट आप कहां से निकालेंगे गाइस, तो रिजल्ट गाइस हमें यहां से निकालना होता है। देखिए गाइस आपके पास आ रहा है, अगर गाइस मैं इसको बी कर दूं तो बी में 14 आ रहा है, ये बात ठीक है। अगर गाइस आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग आपने पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमारे आगे के लेक्चर्स में जरूर आएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग कंडीशन में यूज किया जाता है। अगर मैं जट पे करता हूं, देखिए बी की जो सेल्स है, देखिए वो गलत हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि आपका ये डेटा लुकअप करे, क्योंकि क्या है जब आप इंडेक्स मैच का फंक्शंस लगाते हैं, ये इसीलिए ज्यादा रिकमेंड यूज किए जाते हैं क्योंकि डेटा आपको शॉर्टिंग करना होता है। यहाँ पे देखिए ए से वैल्यू आ रही थी, बट अगर हमने इसको शॉर्ट किया तो डेटा गलत हो गया। देखिए आप देखिए, अगर इसको मैं ए टाइप करूं, ए भी नहीं आ रहा, बी भी नहीं आ रहा, ठीक है। चलो सी आएगा क्या, सी से वैल्यू उठा रहा है, और सी क्योंकि सामने सामने दिख रहा है, देखो सी इधर ही लिखा है, इसीलिए इसने सामने सामने से दे दिया। ये चीज आप यहाँ पे गौर करिएगा, अगर मैं ए लिखता हूँ, ए इधर है नहीं तो इसने दे दिया, क्योंकि ये सामने सामने की वैल्यू को दिख रहा है, वो भी अगर सीक्वेंस वाइज हो तो ही, ठीक है। अब आपके पास इतने बड़े डेटा में जरूरी नहीं कि आपका डेटा शॉर्टेड हो, अगर आपके पास शॉर्टेड ही ना हो तो देखिए मैं अभी डेटा शॉर्टेड नहीं कर रखा, इस प्रकार का नाम है। तो गाइज अगर आपके VLOOKUP के फॉर्मूले हैं, अगर आप इन फॉर्मूलों का गाइज अगर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं तो आपकी उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखिए आप इनको शॉर्ट भी कर रहे हैं, मैं इसको एडिट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल राइट का राइट ही है, ठीक है। तो VLOOKUP, इंडेक्स मैच, ऑफसेट, जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर डेटा आपका शॉर्टेड भी होता है तो उस कंडीशंस में कोई एरर आपके पास नहीं आएगी, राइट गाइज। तो ये चीजें हैं
जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, तो फॉर्मूले के अंदर लुकअप्स की कंडीशन में ये चीज क्लियर हो गई है। एक और चीज है गाइज, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है वो है गाइज आपका हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक एक फंक्शंस भी है और एक फॉर्मूला भी है। इंसर्ट में आप देखेंगे गाइज, तो यहाँ पे आपको हाइपरलिंक मिलेगा, इनके अलग अलग यूजेस है। तो गाइज मैं यहाँ पे एक है, इस प्रकार मैंने एक शीट बनाई, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको डैशबोर्ड सपोर्ट्स। ठीक है गाइज, अब मैं ये चाहता हूं कि गाइज डैशबोर्ड पे क्लिक करके मैं अपनी सीट 6 पे चले जाऊं। यहाँ पे जैसे मैंने प्रैक्टिकल लिखा है, ठीक है गाइज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, हो सकता है कि मेरे पास 50वीं सीट हो मेरी या 100वीं सीट हो, तो मैं एक एक करके स्क्रॉल ऐसे नहीं जाऊंगा ना गाइज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो तरीके। पहला तरीका है गाइज, आप इंसर्ट पे आप जाएं, हाइपरलिंक फंक्शंस का यूज करें। ये आपने गाइज हमारे बेसिक लेक्चर में पढ़ा होगा एमएस वर्ड के, आप वीडियोस में जरूर जाके देख सकते हैं। हाइपरलिंक पे गाइज आप क्लिक करेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ पे आ रहा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, एक है गाइज ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है। एक तो होता है वेब पेज, अगर आपको वेबसाइट से कोई फैच करना है, बट हमें वेबसाइट से नहीं करना है, हम यूज करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस पे गाइज हम क्लिक करते हैं, ये हमारे पास सीट के नाम देता है कि आपकी कौन सी सीट है। गाइज ये आपको बस एक बार करना है, डन, जिंदगी भर लगा रहेगा। आप इस पे क्लिक कर दिए ये वाला। अब इससे क्या है, यहाँ पे लिंक जनरेट हो गया। अगर मैं इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ गाइज, देखिए डायरेक्ट क्लिक करिए, आप यहाँ पे इस सेल में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना गाइज, कितना आसान है। अगर मुझे इसी पे हाइपर लिंक लगाना है और मैं इस पे जाके ट्रेनिंग डैशबोर्ड पे जाना चाहता हूँ, क्लिक करिए, डन हो जाएगा। तो बेसिकली हाइपर लिंक होता है जंप करने के लिए, कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ मेंशन हो जाएगा आपका, ये सारी चीजें आप वहां पे यूज कर सकते हैं कंडीशंस के थ्रू से। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज आती है, मैं ये चाहता हूं कि हाइपर लिंक मैं करूं। ठीक है गाइज, हाइपर लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला भी आप डेवलप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है गाइज, मान लीजिए गाइज मैं गूगल पे जाता हूं और मुझे एक वेबसाइट ओपन करनी है हाइपरलिंक की मदद से, बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं गूगल खोलूं और ओपन करूं। ठीक है गाइस, सो एक वेबसाइट लेते हैं अमेज़न, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये मुझे ओपन करना है और उसमें से मुझे ये प्रोडक्ट लेना है गाइस। मोबाइल कैटेगरी में जाके कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये गाइस मुझे पेज खोलना है। अब मेरा काम, मान लीजिए हम अमेज़न पे काम कर रहे हैं और अमेज़न के पेज को हमें खोलना है, तो इसके लिए गाइस हम क्या कर रहे हैं, पहले गूगल खोल रहे हैं, गूगल के अंदर अमेज़न लिख रहे हैं, अमेज़न के अंदर फिर उस पे ढूंढ रहे हैं, है ना गाइस। तो ये तो फिर लेंथी प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना गाइस, ऐसा क्या करा जाए कि डायरेक्ट ये प्रोडक्ट ही आपके पास खुले पर्टिकुलर। तो ऐसा करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, इसका जो ये पाथ है ना, यूआरएल जिसे कहा जाता है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और कुछ नहीं, बस इसको कुल बंद कर लीजिए। यूआरएल मीन्स होता है गाइस यूनिवर्सल, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर जिसे कहा जाता है, यानी कि किसी चीज का पाथ, लोकेशन, वो चीज कहां सेव है। ठीक है गाइस, उसको हम यूआरएल कह सकते हैं। आप हाइपरलिंक फॉर्मूले को समझने के लिए आप गूगल से भी, जैसे मैंने आपको पाथ बताया, ये चीज यूज कर सकते हैं, या आप किसी फाइल की लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, उसको कॉपी करना है आपको। अब आपको क्या करना है गाइस, आप इक्वल टू करें, हाइपर लिंक लिखिए आप यहाँ पे, आपको जो लिंक लोकेशन आ रहा है ना गाइस यहाँ पे, उसको पेस्ट कर देना आपका जो पाथ होगा। अगर आपके पास फोल्डर है कोई, जैसे डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे कोई फोल्डर बना रखा है गाइस, तो मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया था वेबसाइट का, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंट्रोल वी पेस्ट करूंगा, ये मेरा पाथ आ गया। अब इसको मुझे फ्रेंडली नेम एक देना, मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, यानी कि ये मेरा प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को मुझे ओपन करना है, जब इसमें क्लिक करना है, अभी देखिए क्या होगा, मेरे पास सब कुछ बंद है, एक इंटरनेट अपने आप खुलेगा। जितनी बड़ी स्क्रीन आपकी होगी, जैसे मतलब आपकी स्पीड अच्छी है इंटरनेट की, तो वो जल्दी फास्ट यूज कर लेगा। बाय डिफॉल्ट गाइस ये क्रोम में ओपन नहीं होता, ये इंटरनेट में ओपन हो सकता है। देखिए अलग अलग आपके पास वेब ब्राउजर होते हैं, तो ये गूगल है, अपने आप देखिए गाइस वो प्रोडक्ट ओपन हो गया अपने आप। देखिए आप यहाँ पे समझ में आया होगा, है ना गाइस। तो हमने क्या किया, हमने उसके पाथ को कॉपी किया और उसको एक फ्रेंडली नेम यहाँ पे दे दिया, एंड क्लिक आपने किया,
आपके पास वो प्रोडक्ट अपने आप ओपन हो रहा है। तो देखिए गाइस, हमारा टाइम यहाँ पे बच गया, हमें गूगल खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें पेस्ट अमेजोन खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके अंदर वो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए यूज नहीं किया गया, हमने डायरेक्ट ये चीज यूज कर दी। OnePlus 8 सीरीज का 5G स्टार्टिंग ये आपका आ गया अपने आप ही। तो यह कितना आसान है गाइज, आपका हाइपरलिंक दो तरीके से आपको बताया गया है, एक तो फंक्शंस के थ्रू बताया गया है और एक आपका फॉर्मूला जो मैंने बताया। जितनी भी चीजें होती हैं गाइज, इनको फंक्शंस कहा जाता है एक्सेल की कैटेगरी में। सो गाइज, आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पुरानी चीजों को क्लियर करें और वीडियोस को गाइज लगातार देख लीजिए सीरीज बाय सीरीज, ताकि आपको ये चीजें पता चल रही है कि हमारे लेसन्स में क्या नया चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज।